चलो अच्छा, बात करते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे पास दो प्लेटें हैं, मेटलिक प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं, ठीक है। और इस बार मैंने इस तरह से मीडियम अरेंज किया है। धातु की प्लेट है, ये भी धातु की प्लेट है, ठीक है। जो मध्यम है वो मध्यम इस तरह से है कि यहां K1 K1 परावैद्युतांक वाला मध्यम है और इधर K2 परावैद्युतांक वाला माध्यम है। दो प्लेटें, एक पर जो पोटेंशियल है वो V है, इधर भी V, इधर भी, दूसरी पर जीरो मान लो, लोअर पोटेंशियल जीरो। दो पॉइंट ले रहा हूं मैं इसके बीच में, एक तो पॉइंट ये रहा ए, और एक पॉइंट ये रहा, दिखता नहीं है, पॉइंट ए ये रहा और बी ये रहा, यहां गोला बना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, बिंदु ए व बी पर, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, है ना। बिंदु ए व बी पर विद्युत क्षेत्र की तुलना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तुलना करो, तुलना कीजिए। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है ना, ये देखिए आपको, ये देखिए डी, तो ये तो चाहिए ही, ये नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा हमारा, है ना। बिंदु ए व बी पर विद्युत क्षेत्र की तुलना कीजिए और आपको सारा मामला दे रखा है, ठीक है, ओके। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा हमारे पास में, E इज इक्वल टू विभवांतर बटा दूरी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी है, फॉर्मूला याद आया क्या? ई क्या होता है? वी बाई डी, डेल वी अपॉन डी, याद आया क्या? अरे डेल वी अपॉन डी, ठीक है। वी बराबर ईडी सुना है, वी बराबर ईडी, वी क्या है? विभवांतर ही तो है, तो यहां से ई का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल वी अपॉन डी। यहां से ई का सूत्र क्या बनेगा? डेल वी अपॉन डी, ये तो लिखा मैंने डेल वी अपॉन डी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, v माइनस जीरो होगा, मुझे ए पर चाहिए तो लो ई ए, लो हायर पोटेंशियल v माइनस लोअर पोटेंशियल जीरो अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन d, क्या आएगा? v अपॉन डी। अगेन b बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, हायर पोटेंशियल v माइनस लोअर पोटेंशियल जीरो अपॉन ये दूरी भी d, क्या आएगा? v अपॉन डी। इसका मतलब सर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर है उतना का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है? बी पर। क्यों? क्योंकि दोनों के जो दोनों प्लेटें हैं उन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या है? सेम है, विभवांतर क्या है? समान है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है, कितनी है? डी है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, किस तरफ आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये ई ए ई, ऐसा समझे। अब मैं इसको इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, इस सवाल को देखो, एक प्लेट एरिया आपके पास, एक प्लेट एरिया, और वैसे मामला, इस बार मेरे पास
यहाँ सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है, सिग्मा दे रहा हूं मैं। यहाँ मेरे पास 3 सिग्मा है, यहाँ मेरे पास माइनस 3 सिग्मा। ठीक, ओके। K1 K2 K1 का वन मान लो, दे रखा क्वेश्चन में। वन, और K2 आपको दे रखा बेटा 3। ठीक, अगेन सिग्मा माइनस सिग्मा 3 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा, और ये हमारा क्वेश्चन है। वही वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना। हमको पता है किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन होता है। किसी मीडियम में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ओके। ये होगा मेरे पास में ई, चलो इसको वन, ई वन आएगा बेटा मेरे पास में सिग्मा अपॉन के कितना 1, ये आपका एप्सिलॉन। ई2 देखो, ई2 आएगा मेरे पास में सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन के कितना है 3, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 3 से 3 गया। ई2 कितना आ गया मेरे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, इसको लिख दूं मैं ई1 को। ई1 क्या बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई2 क्या है, ई2 भी क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस क्या आ गया, वापस आ गया सर मेरे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मैं कह सकता हूं ई1 गोस टू क्या आ गया, ई2 आ गया मेरे पास। अगर मैं ऐसा कहता कि सर यहां तो होता, क्या होता, इधर देखना, यहां मेरे पास सिग्मा 1 होता, इधर मेरे पास सिग्मा 2 होता, और ये बीच का ये K1 होता, ये K2 होता, जो भी होता। ठीक है, ये माइनस सिग्मा 1, ये माइनस सिग्मा। तो मेरे पास रिश्ता क्या बनता बेटा, मेरे पास रिश्ता बनता ये आएगा मेरे पास सिग्मा अपन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक सेम आएगा, और ये आएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, K1 K2 ना। तो ये आएगा बेटा मेरे पास, देखना बेटा अगर निकालोगे आप तो ये आएगा क्या, E1 क्या आएगा, सिग्मा 1, देखना बेटा E1 क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन K1 एप्सिलॉन, और E2 क्या आ जाएगा मेरे पास में, सिग्मा 2 अपॉन K2 एप्सिलॉन। फर्स्ट दो, इसको दो सेकंड। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, सेम होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बीच में, सेम होगा। तो मैं लिख दूं क्या, समीकरण 1 व 2 से E1 गोस टू क्या होना चाहिए, E2। E1 कितना देखो, सिग्मा 1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा सिग्मा 1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात जी आप, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। यही वालों ये रिश्ता याद रखना, नहीं डालो तुम भी। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा, K1 बाई K2। यहां से क्वेश्चन निकल जाता है ना। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा बेटा, K1 अपॉन K2। अर्थात जो पृष्ठीय आवेश वितरण है ना, या पृष्ठीय आवेश घनत्व उसका अनुपात है वो परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। सिग्मा 1 K1 के समानुपाती होगा, सिग्मा 2 K2 के समानुपाती होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लिखता है, देखिए एक प्लेट मेरे पास, चलो भाई एक प्लेट ये बेटा, एक प्लेट ये, ठीक है, और इसके बीचों बीच लाइन खींच रही है इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या है डाटा लिख देता हूं मैं।
इस प्लेट का एरिया A1 है बेटा, इसका एरिया A2 है। अंदर जो मीडियम है वो उसका परिवर्तन K1 है, इसका K2 है, ठीक है ना। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D, ठीक है। और ये लो, ये मीडियम है, ठीक। ये पूरी प्लेट जो है ना हायर पोटेंशियल पे है, ये किस पे है, लोअर पर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों कैपेसिटी को देखो, ये पूरी V पर है, इसका पोटेंशियल कितना पूरी का V, इसका कितना है 0। ऐसे कैपेसिटर जिनके सिरों पर विभवांतर का मान क्या होता है, सेम होता है, ऐसे कैपेसिटर को, ऐसे संधारित्र को हम समांतर क्रम संयोजन मानते हैं। किसे मानते हैं, समांतर में। मतलब एक, इसको अलग करूं मैं तो क्या होगा बेटा, एक कैपेसिटर ये हो जाएगा आपको, एक आपका ये हो जाएगा, ये A1 वाला, K1 वाला, ये A2 वाला, ये K2 वाला, ठीक है। दोनों अलग होगा। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, दो कैपेसिटर है, दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसको मैं कर रहा हूं ऐसा बेटा कि एक कैपेसिटर तो ये रहा सर, एक कैपेसिटर ये रहा मेरे पास में, और बैटरी हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, इसकी कैपेसिटी होगी C1, इसकी होगी C2, जो भी होगी, मीडियम है बीच में भरा हुआ जो भी होगा। अच्छा, ये दोनों कैसे होगा, एक संधारित्र होगा आपके पास ये वाला, एक हो गया, इसको हम बोलेंगे दोनों पर, अगर इधर V मान लो, बैटरी का हायर हायर जोड़ दो, इधर बैटरी का लोअर जोड़ दो, लो वैसा जोड़ो, हायर ये लोअर, तो इधर तो क्या होगा V, इधर कितना होगा 0। तो कि इन कैपेसिटर की इन प्लेटों पर, ऊपर वाली प्लेटों पर V कितना है, V, नीचे वाले कितना है 0। दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव का अंतर होगा वो कितना होगा V माइनस 0V। तो ऐसे कैसे मानेंगे, दोनों संधारित्र किसमें है, समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में है तो उसका फॉर्मूला क्या बेटा, C इक्विवेलेंट होगा हमारे पास में C1 प्लस C2। तो मेरे पास तुल्य धारिता आ जाएगी, क्या आएगी, C इक्विवेलेंट आएगी बेटा मेरे पास C1 प्लस C2, क्या आएगी, C1 प्लस C2। तो जब भी इस तरह से डिवाइड हो, देखो मेरी बात सुनो, इस तरह से डिवाइड हो तो कैसा होगा, समांतर, कैसा होगा, समांतर। और कल पढ़ा था अपन ने कि अगर आपके पास ऐसे डिवाइड हो 1 2 3, तीनों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी में, इसमें हो जाएंगे श्रेणी में, ठीक है। अब मैं एक मिक्स वाला क्वेश्चन कराता हूं आपसे, जो श्रेणी भी है और साथ में क्या है, समांतर भी है, डायरेक्ट भरा हुआ इसके अंदर। और मैं तो चलिए एग्जांपल लो बच्चों, देखना थोड़ा सा, फर्स्ट प्लेट ऊपर वाली, सेकंड प्लेट नीचे वाली, और मुझे चाहिए ये मामला 1 2, ज्यादा हो गया, ढंग का दिखना भी तो चाहिए। अब ठीक, ओके, एरिया बेटा A/3, इसका एरिया भी है A/3, और इसका एरिया है आपके पास A/3, तीनों का एरिया सेम है, ठीक है, A/3। K1 1, K2 2, K3, मीडियम भरा हुआ है, इधर ये मीडियम है, इधर ये मीडियम भरा हुआ है, और इधर ये मीडियम भरा हुआ है, ठीक। K1 K2 K3, A/3 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 एरिया, ठीक है। क्वेश्चन मेरा, और ये दे रखा आपको D, क्वेश्चन है दिए गए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। दिए गए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो, इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कैसा होता है, समांतर। भाई पूरी प्लेटें एक साथ इस बैटरी के प्लस जुड़ेगी,
नीचे वाली प्लेट माइनस जुड़ेगी, तो तीनों संधारित्र जो है मेरे पास 1, 2 और 3 किसमें होंगे? समांतर क्रम में होंगे। किसमें होंगे? समांतर क्रम में। तो मैं ऐसा फोटो बना लूं क्या? 1, 2, 3। बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कितना है? K1, K2 और K, तीन संधारित्र किस क्रम में? समांतर में। किसमें है? समांतर में। और समांतर क्रम संयोजन में अगर मैं इसको ठीक करूं तो आपके पास ये हो जाएगा, अपने पास सी इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों के तीनों संधारित्र विथ डाइलेक्ट्रिक है, परावैद्युत के साथ में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या होता है? K एप्सिलॉन A बाई D होता है क्या? क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है मेरे पास में। तो मैं एक बार सी लिख देता हूं, इसको रखो। C इक्विवेलेंट बराबर, देखिए बेटा, C1 क्या होगा? इसका K1 कितना है? K1 है 1, K2 है 2 और K3 है 3। रखो। K1 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट A कितना बेटा? A नहीं है, कितना है? A बाई 3 है, इंटू D, D है। समझ आया क्या? एरिया कितना है? A बाई 3 है। कितना है? A बाई 3 प्लस C2 बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू आपका D प्लस C3 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू D। लो भाई साहब, C इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास में 3D को ले लो एलसीएम, ठीक दिया, कोई बात नहीं। एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट A। 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये आएगा मेरे पास C इक्विवेलेंट आएगा बेटा 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D काटो 2, ये आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आंसर आएगा। तो दिए गए संधारित्र की जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कितनी आएगी? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। लो ये लीजिए साहब, एक प्लेट, ये दूसरी धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट है सारी, थोड़ा नीचे बनो, उसको जगह चाहिए नीचे। अब देख लो, लो भाई साहब, एक ये, दूसरी, ठीक है। अच्छा, क्या क्या दे रखा है आपको? दे रखा है ये K1, K2, K3, K, ठीक है। और एरिया जो है ना वो A बाई 2, A बाई 2। डिस्टेंस जो है ये है बेटा D बाई 2 और ये भी है आपके पास में D बाई 2। दिए गए निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, ऐसा कैपेसिटर दे रखा आपको, मैं थोड़ा सा डाल दूं उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है। ना जमे देंगे, ये जमेगा, ठीक है। और चौथा हीरा, चलिए इस तरह का सिस्टम आपके सामने है। हमने दो प्लेट ली कैपेसिटर की, ये धातु की प्लेट है ना, ऐसा देगा धातु की प्लेट है ये दोनों। दिए गए निकाय की क्या निकालनी? धारिता निकालनी। हमको पता है इस तरह का सिस्टम कैसा होता है, श्रेणी में, ये भी किस में श्रेणी में,
रियल सिस्टम कैसा होता है? समांतर में। कैसा होता है? समांतर में। ये और ये समांतर में है, ये और ये किसमें? समांतर में। अच्छा पहले अच्छा इसको बनाए कैसे? इसको बनाओ सर ऐसे, देखना बेटा, ये दोनों किसमें हो गए? श्रेणी में। ये भी किसमें हो गए? श्रेणी में। लो भाई साहब, एक दो बन गया, फिर वापस एक दो बन गया, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, जो भी है। ये दोनों किसमें? श्रेणी में। ये दोनों किसमें बेटा? श्रेणी में। बोलो ये क्या है? K1 K3, बोलो K2 K4। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले श्रेणी वालों को सोल्व कर लो, तो इनसे एक बन जाएगा। अरे इन दोनों कैपेसिटर से क्या बनेगा? एक कैपेसिटर बन जाएगा। इन दोनों से एक बन जाएगा, इन दोनों से एक बन जाएगा, फिर एक एक बच जाएगा मेरे पास। अच्छा इधर देखो, उसको बना रहा हूं मैं, ये बनेगा सर, इधर एक बचेगा, इधर वापस फिर एक बचेगा, और हमारे पास तो बैटरी तो है ही। अब क्या है? अब दोनों जितना पोटेंशियल यहां है उतना यहां है, जितना यहां है उतना यहां है, कैसा हो जाएगा? समांतर क्रम। कैसा होगा? समांतर। लो पहले एक बात करते हैं, K1 K3 K2 K4, इसका कौन सा कॉम्बिनेशन है? श्रेणी क्रम। कौन सा है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। डन। दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका सीधा फॉर्मूला बोलो, क्या है? C इक्विवेलेंट का सीधा फॉर्मूला होता है C1 C2 बटा C1 प्लस C2। याद आया क्या? गुणनफल बटा जोड़, गुणा बटा जोड़, गुणा बटा जोड़। चलो बोलो, तो मैं करूं एक काम, K1 K3 है ना, चलो मेरे पास C1 इक्विवेलेंट आएगी बेटा, जब मैं इनकी निकाल रहा हूं, इनकी निकाल रहा हूं, इनकी क्या आगे आएगा? 1 3 है, तो क्या आना चाहिए? ये आएगा मेरे पास में C1 C3 बटा C1 प्लस C3 आएगा ऐसा। इधर समझ में आया क्या? ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इसी धारिता मैंने क्या मान ली? C1 निकालने के बाद में इसकी क्या मान ली मैंने? C3। ये कितना है? C2। ये कितना है? C4। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन का सूत्र क्या बनेगा? गुणा बटा जोड़, C1 C3 बटा C1 प्लस C3। ये लो C1 C3 बटा C1 प्लस C3। अच्छा C2 इक्विवेलेंट, मैं दूसरी इक्विवेलेंट किसकी निकाल रहा हूं मैं? ये वाली। क्या आएगा बोलो? C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। लो क्या आएगा? क्या आएगा सर? C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। अब ये दोनों कैपेसिटर जो है ना, किसमें? समांतर में। किसमें? समांतर में। लो इसकी धारिता हो गई सर, क्या हो गई? C1 C3 बटा C1 प्लस C3। इसकी कितनी हो गई सर? C2 C4 बटा C2 प्लस C4। इतना समझ आ गया? अब दोनों किसमें? समांतर में। किसमें? समांतर में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा सर? C इक्विवेलेंट गोस होता है C1 प्लस C2। बोलो क्या आएगा? C1 C3 बटा C1 प्लस C3। ये तो हो गया C1 प्लस क्या होगा? C2 C4 बटा C2 प्लस C4। पूरा करें क्या? ज्यादा उलझो मत। ये जो होगा ना वो हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमारे पास ऐसा फिनोमेना, अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम आता है ना, तो हमको पहले इन दोनों को श्रेणी में ऐड करना है, उन दोनों को श्रेणी में ऐड करना है, दोनों श्रेणी श्रेणी, दो से एक बन गया, दो से एक बन गया। अब दोनों किसमें हो गए? समांतर में। और समांतर में हमने निकाल लिया, लास्ट आंसर क्या आएगा हमारा? ये लास्ट आंसर। बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई? चलिए नोट कीजिए, यहां तक हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में एक नोट है, क्वेश्चन का सीधा नोट के फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो एक कैपेसिटी है ना,
ठीक है, ये कैपेसिटर। ये रेल की पटरी है, क्या है? रेल की पटरी है, और रेल की पटरी के बीच अपने ऐसा कैपेसिटर लगा रखा है अपने, स्टेयर्स है ये ये ये, और लगातार ये मामला है ना आगे तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक चल रहा है। सबका जो कैपेसिटेंस वो सी है, ठीक है। अनंत कैपेसिटर से लगे हुए हैं, और ये आपके पास ए है, ये आपके पास एज नोट लगा दो इसको। जो क्वेश्चन है आपका, ए व बी के मध्य सभी संधारित्र आदर्श हैं, सभी संधारित्र आदर्श हैं, व सभी की धारिता सी है, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा उत्तर है। ये आइडेंटिकल क्वेश्चन है ना? नोट की फॉर्म में सीधा ऐसा ही आता है। तो अगर ये आता है तो इसका आंसर होगा बेटा आपके पास में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू √3 - 1/2 इंटू C। ये आंसर होगा बेटा इसका, √3 - 1/2 इंटू C कौन सा? जो आप क्वेश्चन दे रखा है, जो हर एक संधारित्र धारिता देगा वो आपका C होगा। मान लीजिए आपको 2 माइक्रोफेरेड 2 2 2, तो यहाँ कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए 5 5 5, यहाँ कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो सारे संधारित्र की धारिता क्या है? सेम है, और कैसे कितने अन्य संधारित्र हैं। ठीक है, ऐसे केस में हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है ना? अगली बार एक और मान लो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा और ऐसा, एक और ऐसा। क्या दिख रहा है? वेरी गुड, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। ऐसा मामला है, सेम कंडीशन, C1 C2 C3 C4, ये आपका C। इस कैपेसिटर में से, इस भुजा में से कोई करंट नहीं आएगी, है ना? बैलेंस कौन सा है? संतुलित, व्हीटस्टोन सेतु, सेतु बोले तो कैसा होगा? तो C1 इंटू C4 होना चाहिए C2 इंटू C3। ऐसा संधारित्र क्या होगा? संतुलित अवस्था में होगा। समझ गए ना? ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये। क्या अपन ने कर रखा है? अच्छा, तो ऐसे केस में अगर इसमें से कोई करंट नहीं आएगी सर, इसमें से कोई आवेश नहीं आएगा, तो इसको हटा दूं। अगर इसको हटा दूंगा मैं, तो मेरे पास इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी? मेरे पास इसकी फॉर्म आएगी सर, देखना, ये दोनों किसमें होंगे? श्रेणी में। ये लो C1 C2, फिर श्रेणी में C2 सॉरी C3 C4। बताओ ये कितना है? C1 कितना है? C2 C3 C4। ये आपकी बैटरी, दोनों किसमें? श्रेणी में। ये दोनों किसमें? श्रेणी में। क्या होगा? इन दोनों से एक बन जाएगा। क्या बनेगा इन दोनों से? एक, ये लो एक, फिर एक बना, और बैटरी लगी रही अपने पास। अब दोनों किसमें हो गए? समांतर में। अच्छा, दोनों श्रेणी में हो गए, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? श्रेणी में बोलो, गुणा बटा जो।
हो जाएगा क्या, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। इन दोनों को क्या होगा बोलो, C3 C4 बटा C3 प्लस C4, राइट। आ गए दोनों। अब दोनों किसमें आ गए, समांतर में। किसमें आ गए, समांतर में। और समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर का फॉर्मूला होता है सर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बोलो C इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास, लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा, ये वाला प्लस ये वाला, C1 C2 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बटा C3 प्लस C4। ये आंसर आएगा। बोला है समझ में, क्लियर है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस पर कोई न्यूमेरिकल अपन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आ जाएगा। आप निकाल लोगे ना इस पर तो हो जाएगा ना, ठीक है। नॉर्मली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने होना चाहिए। दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, सीरीज से एक बनेगा, नीचे सीरीज से एक बनेगा, फिर दोनों किसमें हो जाएंगे, समांतर में, और ये आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटी या तुल्य धारिता, इस तरह आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ओके, आप फ्री हैं, चलिए। चलिए बच्चा, हम आगे बात करते हैं। कुछ अन्य प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ दो प्लेटें हैं, ए है, ये बी है, धारिता ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तो जो हमारा जो दो टर्मिनल्स है हमारे पास, ए और बी, उनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर लो, बैटरी जोड़ दो। ये लो, बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। तो ये ए जो है बैटरी के प्लस से ऐड किया है, तो यहां क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस। तो जैसे ही यहां प्लस चार्ज आया, तो यहां पर क्या देगा, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वापस यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, बैटरी के प्लस से कनेक्ट है, तो इधर प्लस आया, इधर क्या देगा, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, ये प्लस आएगा, इधर ही प्लस, इधर प्लस है, तो इधर क्या होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक, ओके। तो इस तरह से एक कैपेसिटर आपका प्लस क्यू माइनस क्यू वाला ये बन गया, एक माइनस क्यू प्लस क्यू ये बन गया, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला ये बन गया। एक दो तीन, तीन कैपेसिटर हो गए। कितने हो गए, तीन कैपेसिटर हो गए। अगर मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगेन ए से कनेक्टेड है, इसका प्लस, इसका माइनस, और इसका प्लस और इसका माइनस। ये मान लेता हूं मैं बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस। ए है, ये आपका बी। देखो ए से तीन कैपेसिटी, तीन प्लेटें कनेक्टेड है, एक दो, एक दो और तीन कैपेसिटी तीन बन गए, एक दो और तीन बन गए। तीनों की प्लस 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 इससे कनेक्टेड है, तीनों की माइनस, एक दो और तीन माइनस इससे कनेक्टेड है, माइनस माइनस और माइनस। तो ऐसे संधारित्र जिनके सिरों पर विभवांतर का मान क्या होता है, सेम होता है, ऐसे संधारित्र ऐड होता है किसमें, समांतर क्रम में। किसमें होता है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है बेटा, वो होती है, अगर इसकी धारिता C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये हो जाएगी मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर ऐसे ऐड है तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक और क्वेश्चन देखना बेटा। मान लीजिए ऐसा मामला है, कैसा है, ऐसा दो प्लेटें ऐसे, और
दो प्लेट ऐसे है, एक दो, एक और दो। ये लो बच्चा, ये लो, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये ए है, ये फिर से दिए गए निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। दिए गए निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या करो बेटा, बेटी लगा दो। अगर ये बेटे के प्लस से कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो ये आएगा प्लस आवेश, प्लस चार्ज आएगा बेटा। अगर इधर प्लस आ गया तो यहाँ क्या हुआ, माइनस क्रिएट हो जाएगा। ठीक, वापस इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस आ गया तो इधर क्या बनेगा, माइनस। अब देखना, बी जो है, मैं अगर बैटरी लगाऊं तो ए तो प्लस से और बी माइनस से कनेक्ट कर दूं। बी पर क्या, बी माइनस से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, बी माइनस से कनेक्ट है। इधर भी क्या आएगा, माइनस, इधर भी क्या आ जाएगा, इसका माइनस। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये कैपेसिटर नहीं बन रहा है। क्यों, कैपेसिटर बनने की शर्त क्या है, दोनों प्लेटों पर सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए। तो मेरे पास दो ही कैपेसिटर बन रहे हैं, एक ये वाला C1, दूसरा ये वाला C2। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बेटा, वो होगा C1 प्लस C2। क्या होगा बच्चा, C1 प्लस C2। मतलब दो संधारित्र मेरे पास बने और मेरे पास क्या बना है, मेरे पास इसका बन गया है C1 प्लस C2। ये बन गया मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस तरह अपन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, तीन कैपेसिटर है, इनके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, ये भी है 1 माइक्रोफेरेड। ए क्वेश्चन है, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये तीनों किसमें है, ये तीनों किसमें है, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में है तो इन तीनों को रिप्लेस करूंगा मैं किसी एक से, सी इक्विवेलेंट बन जाएगा। और ये मेरे पास क्या बनेगा, सी इक्विवेलेंट। ये ए, ये समांतर क्रम में है तो अगर आपके पास धारिता सेम होती है, समांतर क्रम संयोजन में अगर धारिता सेम होती है, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है बेटा C अपॉन M। सी क्या है, उसकी धारिता M। कितने संधारित्र समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो देखो समांतर क्रम, ठीक है, समांतर, ठीक है, ओके बेटा। एक मिनट, समांतर क्रम में है तो ये मेरे पास क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा बेटा मेरे पास में C1 प्लस C2 प्लस C। देखना बेटा, समांतर में जुड़ जाएंगे। ये आएगा 3 माइक्रोफेरेड, ये आएगा मेरे पास 1 माइक्रोफेरेड। अब किसमें होगा, श्रेणी में। और श्रेणी का जो सी इक्विवेलेंट आएगा बेटा मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा मल्टीपल अपॉन एडिशन, मल्टीपल 3 एडिशन 4, ये आएगा माइक्रोफेरेड। तो मेरे पास जो तुल्य धारिता आएगी बच्चा, वो आएगी 3 अपॉन 4 माइक्रोफेरेड। कितनी आएगी बच्चा, वो आएगी मेरे पास में 3/4 माइक्रोफेरेड। एक क्वेश्चन और लेते बेटा अपन, देखिए क्वेश्चन मेरे पास में, ये लीजिए, ये P है, ये Q है, 12 20 3 2, 3 माइक्रोफेरेड
2 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड और ये 12 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन है P और Q के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। P व Q के मध्य तुल्य धारिता ये हमको ज्ञात करनी है। चलो बात करते हैं। देखो अगर मैं P और Q के बीच बैटरी लगाता हूं बेटा, बैटरी लगा दी मान लो, तो जितना आवेश, ध्यान करना, यह बटेगा, ये दोनों किसमें, ये दोनों है समांतर क्रम में, किसमें होगा, समांतर में, तो इन दोनों हटा दूं मैं, एक लगा दूं, लगाओ, घटेगा, कॉपी करता हूं मैं, एक लगा देता हूं मैं, सिंगल, एक सिंपल, ये लो, एक लगेगा समांतर में, तो ये आपके पास हो जाएगी बेटा 3 + 2 5, 5 माइक्रोफेरेड। ओके, अब हमारे पास क्या है, जितना आवेश इससे आएगा उतना इससे फ्लो होगा, उतना इससे आएगा, तीनों किसमें हो गए, श्रेणी में, और श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला हमको पता है सर, क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। करो सॉल्व, ये आएगा मेरे पास में 1/C इक्विवेलेंट आएगा बेटा 1/12 + 1/5 + 1/20। लो एलसीएम लो 60, ये आएगा बेटा 5 प्लस ये आएगा 12 प्लस ये आएगा 3, ये आएगा 20/60। ठीक है बच्चा, तो C इक्विवेलेंट 0 0 गया, 1/3, C इक्विवेलेंट आ गया बेटा मेरे पास में 3 माइक्रोफेरेड। क्या है बेटा, C इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास, इनवर्स रेसिप्रोकल कर लो, इनवर्स कर लो, क्या आ जाएगा 3/1 क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से बेटा अपन ने संधारित्र का चैप्टर को खत्म किया अपन ने, और ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनने थे वो बनाए हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आप वीडियोस देखें, उसको लाइक करें, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू बेटा।